अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर है यूनिट है 17 और यहाँ पर हम जो है ना डिस्कस करेंगे हमारे दो टर्म्स को जो कि है हैव एंड देन हैव गॉट। इन दो को हम आज डिस्कस करेंगे, हैव और हैव गॉट को। इनका यूज़ क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको आज हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर कि हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। हैव एंड हैव गॉट ये दो हैं, ये यूज़ होते हैं पोजीशन के लिए, मीन्स के कोई मिल्कियत हो, कोई किसी की अपनी चीज़ हो, जिसे हम कहते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर। तो यहाँ पर आई हैव गॉट अ मार्कर, आई हैव गॉट अ पेन तो भी ठीक है। रिलेशनशिप के लिए, इलनेस के लिए या अपॉइंटमेंट्स के लिए। अब ये कैसे इस्तेमाल होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ हैव और हैव गॉट, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन मीनिंग, यू कैन से, इनकी मायने में कोई फ़र्क नहीं है, आप कह सकते हैं दोनों। अब जैसे कि यहाँ पे गिवन है हमारे पास दे हैव अ न्यू कार, या आप इसकी जगह ये लिखें दे हैव गॉट अ न्यू कार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लीजा हैज़ टू ब्रदर्स या लीजा हैज़ गॉट टू ब्रदर्स, दोनों की मायना सेम है। फिर आई हैव अ हेडेक, या फिर आप कहें आई हैव गॉट अ हेडेक, तो भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। या आप कहें आवर हाउस हैज़ अ स्मॉल गार्डन, या आप कहें आवर हाउस हैज़ गॉट अ स्मॉल गार्डन, तो ये भी जो है वो यूज़ इसका बिल्कुल ठीक है। फिर ही हैज़ अ फ्यू प्रॉब्लम्स, या फिर आप कहें ही हैज़ गॉट अ फ्यू प्रॉब्लम्स। तो हैव हैज़ को एज अ पोजीशन, एज अ रिलेशन जब उसको शो करने के लिए हम एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, तो अब साथ में हैव गॉट और हैज़ गॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मायना बिल्कुल ठीक वही होती है जो हैज़ और हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हुए हम करते हैं। जैसे यहाँ पर आई हैव ड्राइविंग लेसन टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव गॉट ड्राइविंग लाइसेंस टुमारो, ये लेसन है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं विद दीज मीनिंग्स, जैसे कि मीनिंग्स अगर ये वाली हो, जैसे पोजीशन है etc। वी डू नॉट यूज कंटिन्यूस फॉर्म, तो हम कंटिन्यूस फॉर्म को यूज नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। आई एम हैविंग अ पेन नहीं होगा, आई हैव अ पेन होगा, ठीक है। आई हैव अ हेडेक होगा, आई एम हैविंग हेडेक नहीं होगा। जैसे कि यहाँ भी लिखा है आई एम हैविंग, ये नहीं होगा। जैसे कि उसके बाद लिखा है वी आर एंजॉयिंग अ हॉलीडे, we have got nice room in the hotel, तो यहाँ पे we are having a nice room नहीं होगा, ठीक है। आप इसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। फिर आगे देखें, फॉर द पास्ट वी यूज हैड यूजुअली विदाउट गॉट, सॉरी, हम यूजुअली क्या करते हैं, गॉट का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हैड का इस्तेमाल करते। जैसे कि लीजा हैड लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज चाइल्ड, मीन्स के लीजा के जो है वो लंबे बाल थे जब वो छोटी थी। हम ऐसा नहीं कहेंगे लीजा हैड गॉट, हम यूजुअली ये नहीं कहते, ठीक है। आमतौर पे हम हैड गॉट को यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे लीजा हैड गॉट लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। आते हैं इसके बी पार्ट में, हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस देयर आर 3 पॉसिबल फॉर्म्स, 3 पॉसिबल फॉर्म्स हैं। हम अगर नेगेटिव और क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, या तो हम ये कहें, या दूसरा है हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस, ये भी ठीक है, या हैव यू एनी क्वेश्चंस, ये भी ठीक है। लेकिन ये लेस यूजुअल है, आमतौर पर हम इस तरह से नहीं बोलते। हम इसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हम डू यू हैव एनी क्वेश्चंस या हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस, दोनों बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास इसी का जो है ना वो अगर ही शीट का यूज होगा, सिंगुलर नाउन्स का सब्जेक्ट्स का यूज होगा, तो हम लिखेंगे डज शी हैव अ कार, ये क्वेश्चन है एक, या फिर हम कहेंगे हैज शी गॉट अ कार, ठीक है, या हैज शी अ कार, ये लेस यूजुअल है, ठीक है। अब हम इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये गलत नहीं होगा, और मोस्टली हम डज शी हैव अ कार और हैज शी गॉट अ कार यूज कर रहे होते हैं। इस तरह से अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो इसके लिए 3 पॉसिबल हमारे पास वेज हैं। जैसे कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल के यूज में आते हैं सारे के सारे। फिर हमारे पास यहाँ पर आई हैवंट गॉट एनी क्वेश्चंस, या फिर अगर हम कहें आई हैवंट एनी क्वेश्चंस, तो ये लेस यूजुअल है, ये आमतौर पे हम इसको इस्तेमाल कम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर शी डजंट हैव अ कार, या फिर हम कहें शी हैजंट गॉट अ कार,
या फिर हम इसको कहें शी हैजंट अ कार व्हिच मींस दैट इज लेस यूजुअल। ठीक है, आते हम आगे। आगे है इन पास्ट क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड एंड डिडंट। हम क्या यूज करेंगे, इसे डू और डज को हम यूज कर रहे थे, वहां पर डू और डोंट को यूज कर रहे थे, यहां पर हम यूज करेंगे डिड एंड डिडंट को। लाइक डिड यू हैव अ कार व्हेन यू वर लिविंग इन पेरिस। ठीक है, या फिर आई डिडंट हैव ए माय फोन सो आई कुडंट कॉल यू। ठीक है, लीजा हैड लॉन्ग हेयर डिडंट शी, तो ये क्वेश्चन टैग भी साथ में है, तो ये हम जो है वो डिड को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है, हम हैड को एज अ जो है ना वो वर्ब यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या इस तरह के क्वेश्चन बना लें, लेकिन हम डिड को यूज करते हैं। जैसे डिड यू हैव अ कार व्हेन यू वर लिविंग इन पेरिस, आई डिडंट हैव माय फोन सो आई कुडंट कॉल यू, या फिर लीजा हैड लॉन्ग हेयर डिडंट शी, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नेगेटिव के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ सी में दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है हैव ब्रेकफास्ट है, हैव अ शॉवर है और हैव अ गुड टाइम है। मीन्स के हम इस हैव को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहाने के लिए भी हम हैव को यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट करने के लिए हम हैव को यूज़ कर सकते हैं, और फिर अच्छा टाइम होने के लिए भी हम हैव को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वी आल्सो यूज हैव बट नॉट हैव गॉट, हम इनके लिए हैव गॉट यूज़ नहीं करेंगे, हैव को यूज़ करेंगे। फॉर थिंग्स वी डू आर एक्सपीरियंस, हम कोई चीज़ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या करते हैं, उसके लिए हम जो है ना वो हैव को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे कि हैव अ ब्रेकफास्ट, डिनर, अ कप ऑफ कॉफ़ी, हैव समथिंग टू ईट। ठीक है, फिर हमारे पास साथ में हैव अ बाथ, हैव अ शावर, हैव अ स्विम, हैव अ ब्रेक, हैव अ रेस्ट, और हैव अ पार्टी, और हैव अ हॉलीडे, फिर हैव एन एक्सीडेंट, और हैव एन एक्सपीरियंस, और हैव अ ड्रीम। ठीक है, बाबा कम हो जा पुट को कम बा खनिया चा क्या शेवट ने वटी पुट शेवट पे सारा बच्चा चीज लेने आया क्या कर। अब उसके साथ साथ हम ये भी जैसे कि हैव अ लुक एट समथिंग। ठीक है, हैव अ लुक एट दिस हम कहते हैं ना, हम ऐसे यूज करते हैं हैव अ चैट, हैव अ डिस्कशन, हैव अ कन्वर्सेशन विद समबडी, हैव अ ट्रबल और हैव डिफिकल्टी, हैव फन, हैव अ गुड टाइम, ये भी यूज कर सकते हैं फ्रेजेस के साथ। और हैव अ बेबी मीन्स के टू गिव बर्थ टू अ बेबी, हम जब कोई किसी को गिव बर्थ मतलब बेबी को जन्म देता है तो भी हम यूज कर सकते हैं। अब हैव गॉट जो है उसका यूज क्या है यहाँ पर, हैव गॉट इज नॉट पॉसिबल इन दीज एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस में हम हैव गॉट को इस्तेमाल नहीं करते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया हुआ चीजों को। समटाइम्स आई हैव अ सैंडविच फॉर माई लंच, नॉट आई हैव गॉट अ सैंडविच। हम कहेंगे समटाइम्स आई हैव अ सैंडविच फॉर माई लंच, हम ऐसा नहीं कहेंगे समटाइम्स आई हैव गॉट अ सैंडविच फॉर माई लंच। ठीक है, या फिर हम बट आई हैव गॉट सम सैंडविचेस और आई हैव सम सैंडविचेस वुड यू लाइक वन, तो हम ये दोनों जगह यूज करते हैं, आई हैव गॉट और आई हैव सम सैंडविचेस। ठीक है, उसके बाद यू कैन यूज अ कंटिन्यूअस फॉर्म आई एम हैविंग विद दीज एक्सप्रेशंस, हम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं आई एम हैविंग यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस एक्सप्रेशंस में। जैसे कि वी आर एंजॉयिंग अ हॉलिडे, वी आर हैविंग ग्रेट फन, तो यहाँ पर कोई चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर इज मार्क, ही इज हैविंग अ शावर, तो अगर कोई चीज वो इस वक्त कर रहा हो तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि ही इज हैविंग अ शावर। ठीक है, फिर क्वेश्चंस में देखें आप, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डू, डज एंड डिड, पास होगा डिड हो जाएगा, और डू डज एंड प्रेजेंट यूज कर लेंगे इसको। जैसे कि आई डोंट यूजुअली हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, व्हिच मींस हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे आई यूजुअली हैवंट गॉट, नहीं, आई डोंट यूजुअली हैव, इस तरह से हम यूज करेंगे इसको। फिर वेयर डज क्रिस यूजुअली हैव लंच, तो इसको हम इस तरह डज के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर सारी की सारी हैं, लेकिन यहाँ पे हैव और हैव गॉट का यूज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिड यू हैव ट्रबल फाइंडिंग समवेयर टू स्टे। ठीक है, अब हैड यू नहीं कहेंगे, हैड यू ट्रबल और हैड यू हैव सम ट्रबल ऐसे नहीं कहेंगे हम। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी जो थ्योरी थी हैव और हैव गॉट की वो डिस्कस कर ली है। यूनिट 17 था ये, और उम्मीद है आपको हैव और हैव गॉट की थ्योरी समझ में आ गई होगी। आप मेरे वीडियोस को जो है ना वो देखते रहा करें, और इसके एग्जांपल्स को भी देखते रहा करें, किस तरह से आपको एग्जांपल्स बताता हूँ मैं। और साथ में आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वीडियो आप तक पहुँचती रहे। रट्टा रटाया सेंटेंस है बिल्कुल।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, ये थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और चलें एक्सरसाइज की तरफ। अभी चलते हैं हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 है विच गोज विद विच। हमें देखना है कि कौन सा पार्ट किसके साथ जाएगा। अब हम इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए कि हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखा आई एम नॉट फ्री टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, तो इसका किया हुआ है यहाँ पर आई हैव गॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस। रैचल इज एन ओनली चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद आई हैव गॉट, सॉरी, शी हैज गॉट अ डिग्री इन फिजिक्स। आई हैव गॉट, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं ए वाले, फिर बी वाले पढ़ लेते हैं, सही है। रैचल इज एन ओनली चाइल्ड। उसके बाद वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। यू हैव गॉट अ रियली गुड वॉइस। देन आई डोंट फील वेरी वेल दिस मॉर्निंग। और देन लॉरा studied at university. I have got a question. Then James has got a lot of experience. So here we go with the next part of it. Like there are A and A to H options. So she has got a degree in physics. I have got a sore throat. तो ये sore throat कहाँ जाएगा? You have got real, sorry ये इसके साथ नहीं जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे देयर इज नो नीड टू हरी, ठीक है। मे बी यू कैन आंसर इट। देन आई थिंक यू शुड गेट द जॉब। उसके बाद आई विश आई कुड सिंग एज वेल एज यू, जिससे क्या ना यू हैव गॉट, इसके लिए हो जाएगा शी हैज गॉट नो ब्रदर सिस्टर। सो हम यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसको, हमारी एक्सरसाइज है पहली। तो पहला हमारा ये गिवन है, यहाँ पे किया हुआ है आई एम नॉट फ्री टुमारो मॉर्निंग, और उसका जवाब ये गिवन है आई हैव गॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमने इसको कर दिया है डी वाला पार्ट है, तो डी लीजिए इसको। रैचल इज एन ओनली चाइल्ड, तो ये अकेली चाइल्ड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कहाँ है शी हैज गॉट नो ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो क्या हो जाएगा, इसको हम एच कर देंगे, शी हैज गॉट नो ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो हम इसको देखते हैं कि हमने ये एच जो है वो कहाँ ऐड करना है। ये आपका एच आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो टाइम बहुत है हमारे पास, तो टाइम कीमती होता है और टाइम हमारे पास बहुत है। तो यहाँ पर देखें आप, देयर इज नो नीड टू हरी, तो ये वाला सी और पार्ट जो होगा इसके साथ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर पार्ट ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट वन फॉर दिस। हियर इट गोज। देन हमारे पास यू हैव गॉट रियली गुड वॉइस, तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है, सुरीली है, नसेली तो हम कह नहीं सकते भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा किधर है, इधर ही। यहाँ पे विश का, आई विश काश मैं भी तुम्हारी तरह गा सकती, आई विश आई कुड सिंग एज वेल एज यू। तो यहाँ पर हम इसको जी पार्ट कर देंगे, हमारा आ जाएगा पार्ट जी, ये ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर नंबर जो है वो कौन सा है, नंबर 5। आई डोंट फील वेरी वेल दिस मॉर्निंग, तो ये अच्छा फील नहीं कर रही है, मतलब कि इसकी जो है वो गला खराब है। तो उसका बी पार्ट हो जाएगा आई हैव गॉट अ सोर थ्रोट, कि मेरी जो गला है मेरा वो खराब हो गया। हम गले खराब हो सोर थ्रोट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको बी लिख देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बी, हो गया बी। उसके बाद नंबर जो है हमारा नंबर 6 है, लॉरा स्टडीड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी पढ़ रही है। तो यहाँ पर शी हैज़ गॉट अ डिग्री इन फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स की डिग्री उसने वहाँ से हासिल की है। तो यहाँ पर हम इसको ए कर देंगे, यहाँ पर जो नंबर 6 में आएगा हमारा ये आएगा ए। उसके बाद नंबर 7 में अगर आप देखें यहाँ पर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, कि मेरा एक सवाल है, मे बी यू कैन आंसर इट। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कौन सा वाला है, ई है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, ठीक है। लास्ट वन यहाँ पे अगर आप देखें, जेम्स हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर जेम्स आई थिंक ही कुड शुड गेट द जॉब। तो यहाँ पर ये इसका लास्ट वन था, इसको हम लिख देंगे एफ, क्या कर देंगे, फा, सॉरी इट्स जस्ट वेंट, यस। सो हमने ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमें क्या करना है। इससे पहले कि ये बिजली चली जाए,
और मेरा लैपटॉप बंद हो जाए, हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर है गिवन। एक्सरसाइज नंबर जो हमारी है यहाँ पर अगर आप देखें नंबर एक्सरसाइज नंबर 17.2 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हैव। हमने हैव को इस्तेमाल करना है और उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि she couldn't get into the house which means she didn't have a key। couldn't था तभी हम didn't have लिखा है। is there anything you would like to ask, तो अब ये present है तो हम लिखेंगे do you have, ठीक है, any questions। उसके बाद है यहाँ पर अगर आप देखें they can't pay their bills, अब present है तो हो जाएगा they don't have any money। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम इसको कर देंगे they don't have any money। तो इसको हम कर देंगे they don't have any money, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है we got wet in the rain yesterday। यहाँ पर अब yesterday की बात हो रही तो हम उसको didn't have कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा we didn't have, हम कर देंगे we didn't have an umbrella, कि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थी तभी मैं भीग गई। Jake dash a car, he can't afford one and he can't drive away। तो ये प्रेजेंट में है तो हम बोल गए Jake doesn't have a car, क्या हो जाएगा ये Jake doesn't have a car, इसको हम doesn't कर देंगे because Jake is singular one, तो हम इसको doesn't have कर देंगे। don't has नहीं करेंगे, समटाइम हम कहते हैं ना कि हम have as present perfect में यूज कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। आते हैं हम आगे हमारे अगले पार्ट पर। यहाँ पर है excuse me, you're excused, dash a pen I could borrow, ठीक है, yes sure here you are। तो यहाँ पर देखें ये प्रेजेंट है ना, तो हम लेंगे do you have a pen हो जाएगा ये हमारा, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है, do you have a pen। ये येलो हो गया तो हम येलो के ऊपर लिख देते हैं do you have a pen, do you have a pen, ठीक है, I can a pen I could borrow, तो yes sure here you have, here you are। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 7 है, 7 में देख लें आप। I was very busy yesterday, अब yesterday की बात है, मैं बहुत बिजी था। I dash time to go shopping, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं शॉपिंग जाऊं, तो हम कहेंगे टाइम नहीं था didn't have, I didn't, हम लिखेंगे इसको I didn't have time to go। अच्छा आप इसको I didn't have है या उसको I don't got time, तो इस तरह से हम कह सकते हैं I don't have got, I haven't got, देखिए। उसके बाद हमारे पास है टेल मी अबाउट जेक, ये जेक के बारे में पूछ रहा है। डैश अ जॉब, यस ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल, तो यस का जवाब हम लिखेंगे प्रेजेंट में और ये इंटरोगेटिव बन जाएगा डज ही हैव अ जॉब, तो जेक के बारे में लिखेंगे डज ही हैव अ जॉब, यस ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है when you worked in your last job, ठीक है, dash you your own office, ठीक है। अब ये लास्ट जॉब है तो हम did you have कर देंगे इसको, did you have your own office, तो हो जाएगा यहाँ पर did you have your own office, तो हम इसको पास में लिखेंगे। उसके बाद हमारा है where is the remote control, प्रेजेंट है, I don't know, मुझे नहीं पता, I don't have it, तो हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा I don't have it, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा I don't have it, ठीक है। it already given, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गिवन है Tom dash a motorbike dash, yes that's right, तो that's right a long time ago, तो हम इसको कर देंगे Tom had, ठीक है, इसको पास में कर देंगे हम इसको, ये पास हो जाएगा टॉम हैड अ मोटर बाइक,
ये हो जाएगा टर्न हेड अ मोटर बाइक, यहाँ पे हम बोलेंगे डिडंट ही लिखा हुआ है। यस दैट्स राइट अ लॉन्ग टाइम अगो, तो उसको मोटर बाइक थी लेकिन बहुत पहले थी। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इस एक्सरसाइज को। आते हैं आगे हम देखते हैं क्या करना है। आर द अनलर्न वर्ड्स ओके चेंज देम व्हेन नेसेसरी। अगर देखेंगे अगर हम ओके होंगे तो छोड़ देंगे, अगर नहीं होंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला हमें गिवन है आई एम नॉट फ्री टुमारो मॉर्निंग, आई हैव गॉट ड्राइविंग लाइसेंस, ओके है। लीजा हैड गॉट लॉन्ग हेयर, ठीक है, हमने कहा था कि लीजा हैड को होगा, हैड गॉट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है लीजा हैड, ये तो हो गया, सॉरी। आई couldn't contact you because I hadn't my phone, तो इसको हम hadn't नहीं होगा, इसको हम कह देंगे did not have, तो हो जाएगा ये did not have हो जाएगा यहाँ पर। I didn't have या did not have, I didn't have इसको हम कर देंगे I didn't have my phone, ठीक है। उसके बाद ये are you feeling okay, no I am having a cold, ठीक है। हम इसको कर देंगे आई हैव अ कोल्ड, आई हैव गॉट अ कोल्ड और आई हैव अ कोल्ड, ठीक है। नो आई हैव गॉट अ कोल्ड, तो ये जगह आई हैव अ कोल्ड और आई हैव गॉट अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे इसको। उसके बाद हमारे पास है आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई एम हैविंग अ ब्रेक, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको ओके कर देंगे। आई हैव अ ब्रेक नहीं होगा, आई एम हैविंग अ ब्रेक, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद आई फेल्ट रियली टायर्ड, आई हैडंट एनी एनर्जी, सो यहाँ हो जाएगा आई डिडंट हैव एनी एनर्जी। क्या हो जाएगा, आई डिडंट हैव, हम नेगेटिव जब बनाएंगे इनका तो डिड के साथ लिखेंगे इसको, आई डिडंट हैव एनी एनर्जी। बाकी अगला आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, इट इज़ अ स्मॉल टाउन, इट डजंट हैव मैनी शॉप्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट डजंट हैव, इट हैजंट गॉट भी ठीक है, इट डजंट हैव मैनी शॉप्स, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ये भाई ओके। उसके बाद हमारे पास है वाज योर ट्रिप ओके, हैड यू एनी प्रॉब्लम्स, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, तो हम इसको लिख देंगे डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, ये हो जाएगा हमारा डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर है माई फ्रेंड कॉल्ड मी व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो ये ठीक है बिल्कुल ओके, व्हेन आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, इसको ओके कर देते हैं हम। उसके बाद लास्ट टाइम आई सॉ स्टीव ही वाज हैविंग अ ब्रेड, सॉरी ही वाज हैविंग बियर्ड, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लास्ट टाइम आई सॉ स्टीव ही हैड अ बियर्ड, क्या हो जाएगा ये हमारा ही हैड अ बियर्ड, ही वाज हैविंग नहीं होगा, यहाँ पर ही हैड अ बियर्ड हो जाएगा। वी डोंट नीड टू हरी, वी हैव plenty of time, we have a plenty of time और we have got plenty of time, दोनों ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है how often have you a shower और have you got a shower, ठीक है। यहाँ do you have a shower, तो तीनों सही है, ठीक है। तो हम इसको लास्ट ये दोनों आखिरी वालों को हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ये भी हमारा ओके सी, ये भी हमारा ओके सी, ऊंच नीच होनी सी तो हम बाद में, सही है। आते हैं अगले पार्ट पर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जहाँ कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज एन एक्सप्रेशन विद हैव इन द करेक्ट फॉर्म, चूज फ्रॉम, हैव अ बेबी, हैव अ ब्रेक, हैव अ चीट, हैव अ ट्रबल, हैव अ शॉवर, हैव अ लुक, हैव लंच हो गया, हैव अ पार्टी, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ हॉलीडे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमने। आई डोंट ईट मच ड्यूरिंग द डे, आई नेवर हैव अ लंच, they will start work at 8 o'clock and they at, तो क्या करता है at 10:30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा and have a break, तो हो जाएगा हमारा have a break। दूसरे में क्या कर देंगे हम and have a break कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद we dash last week we invited lots of people, so यहाँ पे invite किया तो we have a party, last week है तो we had a party, हाँ we had a party, हम हैव को हेड कर देंगे क्योंकि ये हम लास्ट वीक की बात चल रही है। उसके बाद है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू विद माई बाइक, कैन यू डैश एट इट फॉर मी, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन यू हैव अ लुक एट इट फॉर मी, कैन यू हैव अ लुक, तो हो जाएगा कैन यू हैव अ लुक एट इट, ठीक है। उसके बाद है जो इज अवे ऑन हॉलिडे एट द मोमेंट, आई होप ही डैश, तो क्या हो जाएगा, आई होप he is having a nice time, I hope he, हम इसको बता देंगे he is having a nice time, is हो गया, he is having a nice time, तो हम इसको nice time को कर देंगे, have की जो फॉर्म है उसको। साथ में हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है हमने। उसके बाद है I met some friends in the supermarket yesterday, we stopped and had a chat, तो हो जाएगा हमारा and had a chat, ठीक है, and had a chat यहाँ पर हो जाएगा हमारा। उसके बाद आते हैं हम अगले पार्ट पर, डैश फाइंडिंग द बुक यू वांटेड, तो यहाँ पर नो आई फाउंड इट, ओके, तो आप लिखेंगे डू यू हैव एनी ट्रबल, ठीक है, आर हैव यू गॉट एनी ट्रबल, तो डू यू हैव एनी ट्रबल, तो यहाँ लिख देंगे हमारा डू यू हैव एनी ट्रबल, डू यू आर हैव यू एनी ट्रबल, डू यू हैव एनी ट्रबल। हम तीन तरीके से इसको बना सकते हैं, बताया था मैंने आपको प्रेजेंट में। डू यू हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग द बुक यू वांटेड, नो आई फाउंड इट, ओके, ठीक है। सॉरी, हम इसको पास में लेंगे, डिड यू हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग, ठीक है, सॉरी इसको हम लेंगे डिड यू हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग द बुक यू वांटेड, नो आई फाउंड इट, ठीक। इसके बाद सुजैन डैश अ फ्यू वीक्स अगो, इट्स हर सेकंड चाइल्ड, तो सुजैन had a baby, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुजैन had a baby, few weeks ago है तो सुजैन had a baby a few weeks ago, it's her second child। then यहाँ कर देंगे हम I was having a shower, हम इसको लिख सकते हैं I was having a shower, तो यहाँ आ जाएगा आपका I was having a shower when having a shower हम लिखा ही नहीं, having a shower when the light went out suddenly and then I would like to go away somewhere, I never had a holiday। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया इसकी एक्सरसाइज को। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, सी यू।